तो गाइस जैसा कि मैंने एक इमेज जनरेट करके आपको दिखाई, तो लियोनार्डो में बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं एक के बाद एक करके आपको बताता हूँ। तो जैसे आपने कोई इमेज जनरेट की, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये इमेज आपने जनरेट की है, नहीं ओल्ड इमेज लेते हैं। जैसे ये आपने एक इमेज जनरेट की है, तो इस इमेज का रेफरेंस लेकर भी आप दूसरी कोई इमेज जनरेट करवा सकते हैं। तो जैसे ये अलग अलग ऑप्शन में भी मैं आपको बता, जैसे ये डाउनलोड का ऑप्शन है और जनरेट मोशन वीडियो। तो इसी इमेज से आप एक छोटा 3 सेकेंड्स का अराउंड एक मोशन वीडियो भी बना सकते हैं। और इससे आप ये एक और ऑप्शन है, इससे आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं इस इमेज के अंदर। और ये दूसरा अल्केमी अपस्केलर। तो अगर आपको इसका रिजोल्यूशन बढ़ाना है इस इमेज का, तो उसको अपस्केल कर सकते हैं आप। और कैनवस इतना अच्छा नहीं है इसका, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ वैसे। तो देखिए इमेज गाइडेंस कैसे यूज़ करते हैं। ये इस इमेज का मैंने गाइडेंस ले लिया और स्ट्रेंथ मान लीजिए हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि सिमिलर इमेज आए, क्योंकि अगर कम करके रखेंगे तो ये इमेज सिमिलर नहीं आएगी, मतलब ऐसी इमेज चाहिए। तो मान लीजिए आपको इस पर एक डिफरेंट ड्रेस चाहिए, तो अ लेडी विद अ यंग लैपटॉप इन अ वाइड गाउन आपने एक ऑप्शन डाल दिया। और इसमें हाँ एक ऑप्शन ये भी रहता है कि आप उसमें नेगेटिव प्रॉम्प्ट ज़रूर डालिए, क्योंकि अगर इसमें नेगेटिव प्रॉम्प्ट नहीं डालते ना, तो नेगेटिव प्रॉम्प्ट आप कहीं और से ले सकते हैं। जैसे ये प्रॉम्प्ट, इसमें नेगेटिव प्रॉम्प्ट में आप डालिए, जैसे नेगेटिव प्रॉम्प्ट दे दीजिए। तो इस तरह आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट डाल दिए, डिफॉर्म बॉडी, एक्स्ट्रा लिम्स। तो एआई क्या है ना, कभी कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड जनरेट कर देता है। जैसा कि आपने 2-3 हैंड्स को जनरेट कर देगा, या फिर एक्स्ट्रा पैर को जनरेट कर देगा। तो अगर आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स में दे के रखते हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये ईज़िली आपको अच्छी चीज़, मतलब अच्छा जनरेट करके देगा। इनकेस आप जब भी किसी पर्सन से या ऐसे किसी पर्सन की इमेज से डील करते हैं, तो इन केस आप ज़रूर एक नेगेटिव प्रॉम्प्ट ज़रूर डाल दें इसमें। तो अ यंग लेडी विद लैपटॉप इन अ गाउन, ये आप अपन जनरेट करके देखते हैं। इसको एक ही इमेज लेते हैं, ज़्यादा टोकन ज़्यादा लग जाएंगे। तो देखिए क्या जनरेट होके आता है, आप देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इस चीज़ को। कुछ मतलब ज़्यादा कुछ खास चेंजेस इसने किए नहीं हैं, तो कुछ और अच्छा प्रॉम्प्ट दे के देखते हैं। तो इसमें आपको प्रैक्टिस कर, जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको समझ में आता जाएगा कि ये तो आप इनिशियली फ्री अकाउंट को साइन अप कर लीजिए। उसके बाद ये 150 जो डेली आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, तो उसको आप यूज़ कर करके उसको आप समझिए कैसे ये काम करता है। तो उसके बाद जब आपको अगर लगे कि आप अगर प्रोफेशनल, मतलब फ़ोटोशॉप एडिटर या फ़ोटो आपकी खुद की कोई स्टूडियो है, या फिर आप फोटोग्राफ़र हैं, तो आप इजीली इससे अच्छा, मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और भी हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये सब तो कुछ खास चेंजेस ने किए नहीं हैं। चलिए बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। इसमें ये अभी बीटा स्टेज पे है, इसलिए ये जैसे मैंने पहले जनरेट करा के दिखाया तो ये अलग अलग ड्रेसेस में, तो आप इसको चेक कर सकते हैं अपने ऑप्शंस को चेंज करके। आप
चेक कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या करना है, क्या चेंजेस करने हैं। और ये जनरेट मोशन का भी आप चेक कर लेते हैं, कुछ अच्छा वाला इमेज लेते हैं। जैसे ये वाला इमेज थोड़ा सही दिख रहा है। मोशन वीडियो कैसे जनरेट करते हैं ये आप चेक कर लेते हैं इसमें। तो इसी इमेज को हम चेक लेते हैं। मोशन स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ा दीजिए, एकदम बढ़ाई मत, नहीं तो ये 6 तक रहने दीजिए। पब्लिक रहेंगी आपकी इमेजेस अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप उसको $10 या $10 पर मंथ वाला प्लान ले सकते हैं। तो ये देखते हैं अपन कैसा जनरेट करती है वीडियो। तो $10 पर मंथ का आप प्लान ले सकते हैं इनिशियली। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। 5 मॉडल्स को भी आप मैं आपको मॉडल को ट्रेन करना बता। ये टाइम लगा रहा है थोड़ा, ये वीडियो है ना तो थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। ये देखिए आपके लिए, इसको जो आपकी अर्लियर इमेज थी उसको इसने एक वीडियो में कन्वर्ट करके दे दिया। ये आंखें थोड़ा सा मतलब अनरियलिस्टिक लग रही हैं, तो उसको आप कैनवस में एडिट पे जा सकते, या clipdrop.io में जाके आप उसको थोड़ा टचअप कर सकते हैं इमेज को। देखिए कितना अच्छा वीडियो बना के दिया है। ये जनरली 5 सेकंड या 3 सेकंड्स की वीडियो रहती है। तो इस चीज़ का इस्तेमाल आप YouTube वीडियोस के लिए कर सकते हैं। और ऑप्शंस इसमें चेक कर लें, ये तो जनरल ऑप्शन से आप उसको चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अलग अलग जो रहते हैं फाइन ट्यून मॉडल्स, जो मॉडल्स अलग अलग, जैसे आपको कोई एनिमेशन बनानी है तो उसके लिए अलग मॉडल्स रहते हैं। एकदम रियलिस्टिक आपको कुछ इमेज जनरेट करनी है, उसके लिए अलग मॉडल रहते हैं। तो ये कम्युनिटी में बहुत सारे मॉडल्स दिए रहते हैं, प्लेटफॉर्म मॉडल्स। जैसे आपको कोई एनिमेशन बनानी है तो जैसे ये RPG वर्जन 5 दिख रहा है, NHL रिटर्न्स विद अनदर ग्रेट। तो ये अगर आपको कोई एनिमेशन बनानी है तो ये इस मॉडल को सिलेक्ट करें आप, या फिर ये दूसरा देखिए STL-X0.9 स्टेबल डिफ्यूज़न का जो लेटेस्ट वर्जन है। आपको फ़ोटो रियलिस्टिक चाहिए तो इस टाइप के मॉडल्स आपको मिल जाएंगे, फाइन ट्यून मॉडल्स। और ये देख थोड़ा कॉमिक स्टाइल में आपको चाहिए तो ये NM पेस्टल ड्रीम, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा कॉमिक स्टाइल या फिर कार्टूनिस्टिक स्टाइल में। और भी बहुत सारे, मतलब अपने हिसाब से आप इसको ले सकते हैं, कौन सा मॉडल आपको क्या चीज़ बनानी है। जैसे ये गेमिंग के लिए अलग अलग मॉडल्स दे रखे हैं। तो जब आप ये इमेज जनरेशन पे जाएंगे ना तो यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको ये लियोनार्डो कीनो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, तो इसमें आप पहले आप होम पे जाके देख लीजिए आपको किस टाइप का इमेज चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं मॉडल, या फिर डायरेक्ट वहाँ यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। दिखा देता हूँ मैं, फाइन ट्यून मॉडल्स। तो मान लीजिए कि आपको कोई एनिमेशन स्टाइल बना लिए, तो ये Aldigo Bass XL, तो इस मॉडल को आप सिलेक्ट कर लीजिए, जनरेट विद दिस मॉडल। तो जो एनिमेशन टाइप, जो आपको जो भी इमेज मिलेगी वो एनिमेशन, ये वाला सिलेक्ट हो गया। आप इससे आप एनिमेशन टाइप, ये आप ऑप्शन में आपको बताया था, जैसे
मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, एनिमेशन ऑफ ए यंग बॉय वॉकिंग थ्रू मीडोज। ये इमेज हटा लीजिए, इमेज की जरूरत नहीं है आपको। तो इससे आप जनरेट करके देखिए। ये देखिए कितना अच्छा एनिम आपके लिए बना के दे दिया। तो ये वाला मॉडल एनिमेशन के लिए अच्छा है। तो इस साइड और एक ऑप्शन इसमें बहुत अच्छा है, आप खुद का एक मॉडल ट्रेन कर सकते हैं, ट्रेनिंग डेटा सेट्स। तो ये किस चीज़ के लिए अच्छा है, जैसा कि मान लीजिए आपका कोई स्टूडियो है या फोटो स्टूडियो, या आप कोई बड़ी फैशन या फैशन डिज़ाइनिंग कंपनी चला रहे हैं। तो इन दैट केस मान लीजिए आपकी कोई पर्टिकुलर मॉडल है जो आपको पसंद है, तो आप उसके बहुत सारे इमेज, मतलब जैसे बहुत सारे इमेज बना के कम से कम 15+ इमेज आप इसमें ट्रेनिंग डेटा सेट्स में डाल देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, आपको ट्रेन मॉडल करना है। तो जैसे ही आप इसको ट्रेन कर देंगे ना, उसके बाद आप इस मॉडल को इस्तेमाल करके जब भी कोई इमेज जनरेट करेंगे, तो उस मॉडल की पर्टिकुलर इमेज, उसका जो चेहरा है वो उस इमेज में आ जाएगा। तो आप उसको उसी से जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये अपना पर्सनल मॉडल यूज़ किया था, मैं इससे भी आपको एक आध इमेज जनरेट करके दिखा देता हूँ। तो ये बहुत ही पर्सनलाइज तरीका हो जाएगा आपके लिए। कम्युनिटी ट्रेनिंग एंड डेटा सेट्स में जाइए, नहीं फाइन ट्यून मॉडल्स में, यहाँ पे योर मॉडल्स में जाइए, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने मतलब पुराने ज़माने की बहुत सारी जो पेंटिंग्स होती थी, वो सारी डिफरेंट पेंटिंग्स को मैंने डाल दिया। तो देखिए इससे कैसी इमेज जनरेट होके आती है, देखते हैं। ये सिलेक्ट, हाँ ये मॉडल्स आपका सिलेक्ट हो गया। अब जैसे कि ये मॉडल जनरली पेंटिंग टाइप इमेजेस जनरेट करने के लिए, तो आप इसमें कुछ ऑप्शन दे दीजिए। पोर्ट्रेट ऑफ अ यंग सेक्सी लेडी, क्लासिक स्टाइल गाउन। इसमें आपने इस टाइप का दे दिया, फिर आप देखते हैं जनरेट करके क्या जनरेट करके देता है। इसी प्रकार आप अपने किसी भी एक पर्टिकुलर मॉडल की या पर्सन की भी इमेज डाल के उससे रिलेटेड आप उसी के चेहरे से रिलेटेड आप बहुत सारी इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें ये बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है, ये स्टूडियोज़ के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए इसमें आप रेफरेंस लेंगे तो और अच्छा आपको इमेज बना के देगा। ठीक दिया, इस पर थोड़ा टचअप करके आप उसको और बेटर कर सकते हैं। तो इस तरह का अलग अलग अपने मॉडल्स ट्रेन करके भी आप इसमें बना सकते हैं। और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन इसमें दिए हैं। अगर आप मतलब एक्सपीरियंस एकदम बहुत अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन है, तो आप ये ड्रॉ वाला फीचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास सरफेस प्रो है जिसमें आप स्केच बना सकते हैं, तो इसमें आप कुछ भी स्केच बना दीजिए।
तो मुझे इस चीज़ का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें बहुत सारे आप आइडिया इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे इस चीज़ का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप खुद से इसको चेक कर लेना क्या कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मोशन मैंने आपको बता दिया। रियल टाइम जनरेशन बहुत अच्छा है इसमें। रियल टाइम जनरेशन आप मतलब इस पर डेटाबेस में से आपको कुछ भी ऑटोमेटिक आपको बना के दे देगा। देखिए मैंने एक इसको ऑप्शन दे दिया, क्यूट सेक्सी लेडी रनिंग बिहाइंड अ कार, तो इसने आपको ऑटोमेटिक जनरेट करके दे दी है। तो ये रियल टाइम में आपको बना के दे दिया, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये इसमें आप ये चेंज कर सकते हैं इसको, किड्स ये एनीम टाइप चाहिए आपको तो एनीम का ऑप्शन बढ़ा दीजिए, फोक इलस्ट्रेशन, तो इस टाइप से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये अगर ग्राफिक्स डिज़ाइनर है तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बहुत अच्छी साबित होगी। आप बस इसमें चेंज कर करके अपने लिए कुछ भी बना सकते हैं। और भी ऑप्शंस हैं, ये सब पेड वर्जन्स के लिए हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कौन सा वाला लास्ट वाला जो वेबसाइट है उसके बारे में। तो clipdrop.co एक फ्री टूल है। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो फ्रीली अवेलेबल फीचर्स हैं जो आपको महंगे एडोबी के बहुत सारे महंगे वर्जन्स में मिलेंगे। तो ये टूल्स इजीली अवेलेबल हैं इस फ्री वर्जन में। जैसे कि आप अब मान लीजिए, जैसे ये आप एक मेरे स्क्रीन पे जो वीडियो ये इमेज देख रहे हैं, उसमें से कुछ एलिमेंट्स आपको क्लीन करने हटाने हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये जैसे ब्रश साइज़ है, आप ब्रश साइज़ को थोड़ा मीडियम रख के क्वालिटी को आप वैसे हाई क्वालिटी प्रो वर्ज़न के लिए आप अगर प्रोफेशनल हैं तो प्रो वर्ज़न भी खरीद सकते हैं, वरना आप पर बिगिनर हैं तो ये सिंपल वर्ज़न से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, ये जो जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको क्लीन अप करना है उस पर बस क्लिक कीजिए ऐसा। उसके बाद ये क्लीन अप पे क्लिक कीजिए, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपके लिए क्लीन हो जाएगी, क्लीन करके दे देगा। clipdrop.co आपको क्लीन अप करके दे देगा। देखिए थोड़ी देर, ये देखिए ऑटोमेटिक उसको शेड उसको हटा के और दूसरा चीज़ लगा दी इसने। अब जैसे आपको ये पेड़, आपको मान लीजिए पेड़ आपको नहीं चाहिए अपनी इमेज में, तो इसको भी चले हटा देते हैं। पेड़ को इसको क्लीन अप पे क्लिक कीजिए। देखिए मतलब आप बता भी नहीं सकते कि पहले यहाँ पर कोई पेड़ मौजूद था भी कि नहीं। ये एआई मतलब ये एआई इतना एडवांस एआई है कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपके लिए कोई भी इमेज को आप इस पर बहुत ही अच्छी तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। और ये एडिटिंग सर्विसेज आप फाइवर पे या वर्क पे अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, और आपको इसके लिए कुछ चार्जेस भी देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, ये तो आपका क्लीन अप हुआ। क्लीन अप किस, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। अब इमेज ऑफ स्केलर, अब मान लीजिए आपको कोई इमेज दी गई है, उसका रिजोल्यूशन बहुत ही कम है, तो आप उसका रिजोल्यूशन अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो काम भी आप इससे इजी कर सकते हैं इमेज ऑफ स्केलर के थ्रू। इसमें आपको छोटी इमेज चाहिए, कम से कम HD से कम इमेज होनी चाहिए।
उसी को आप कर सकते हैं। अगर आप प्रो वर्ज़न में जाएंगे तो उसका आपको कोई इशू नहीं होगा, आप किसी भी इमेज को आप स्केल कर सकते हैं। लेकिन फ्री वर्ज़न में आपको केवल ये बिलो 1980p वाला चाहिए। तो हम कोई भी रैंडम लो रिजोल्यूशन इमेज अपडेट कर देते हैं। जैसे कि देखिए ये वाली इमेज है, ये कॉपीराइट्स फ्री कॉपीराइट्स वाली लीजिए इमेज, क्योंकि फिर कॉपीराइट्स का इशू आ जाता है। तो इस इमेज को आप अपन डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस इमेज को अपन अपस्केल करके देखते हैं कितना। ये अपनी इस इमेज होगी। अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं तो ये इन सर्विसेज इससे आप बहुत अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी इमेज एडिटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आपको कोई पेड प्लान भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री प्लान से भी काम, या फिर अगर प्रोफेशनल अगर हैं तो पेड पर भी जा सकते हैं। कोई बहुत महंगा नहीं है, $8 या $10 पर मंथ का होगा इसका प्लान। चलिए इसको अपस्केल करके अपस्केलिंग इतना क्लियर बना दिए। ये पहले ये था इस टाइप का दिख रहा था, इसने इसको अपस्केल करके इसको हाई डेफिनेशन का बना दिया। तो इस तरह आप इसकी अपस्केलिंग भी कर सकते हैं किसी भी इमेज की। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो clipdrop.co में अवेलेबल है फ्री में, वो है रिमूव बैकग्राउंड का। तो चलिए देखते हैं रिमूव बैकग्राउंड कैसे काम करता है। इस पर आप एक इमेज अपलोड कर लेते हैं। तो जैसे इस इमेज का आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो आप इसको बैकग्राउंड को आपने रिमूव कर दिया, ठीक है। आप इसको सेव भी कर लीजिए। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस बैकग्राउंड का। तो आप किसी और बैकग्राउंड को आप रिप्लेस भी कर सकते हैं इस एआई की मदद से ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिप्लेस बैकग्राउंड प्रो वर्ज़न के लिए है। तो आप प्रो वर्ज़न ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो clipdrop.co में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रीलाइट का ऑप्शन। तो रीलाइट का ऑप्शन उन इमेजेस में यूज़ किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए आपकी इमेज बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है किसी साइड से, या फिर आप उसमें कुछ नया लाइट का इफेक्ट जोड़ना चाहते हैं उसको और अच्छा बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो उसके लिए रीलाइट का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी फ्री है, तो आपको प्रॉब्लम कुछ ख़रीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं रीलाइट किस तरह वर्क करता है। तो जैसे ये इमेज है, इसमें अगर आप जैसे आप नीचे देख रहे हैं ये लाइट्स के डिफरेंट ऑप्शंस आपको शो कर रहा है अलग अलग ग्रेडियंट्स के। अगर आप इसको एम्बिएंट कलर में बनाना चाहते हैं, देखिए ये जो इसकी जो ब्राइटनेस था वो थोड़ा कम लग रहा था, या आपको लग रहा था कि स्किन का कलर बहुत डार्क है, तो ये देख आप इसको स्किन के कलर को बढ़ा सकते हैं एम्बिएंट के मदद से।
या फिर ये लाइट का ऑप्शन जो है, जैसे लाइट का ऑप्शन अगर आप इधर रखना चाहते हैं, जो नीचे साइड रखना चाहते हैं, इसमें डिफरेंट लाइट्स के भी ऑप्शन रहते हैं। ये देखिए लाइट, जैसे आपने जैसे पर आप ज़्यादा ब्राइट लाइट्स अगर आपको चाहिए तो आप इसको एक लाइट डाल दीजिए, फिर एक दूसरी एक और लाइट आप ऐड कर सकते हैं, जैसे इस तरफ से, इस तरफ से चेहरे पे एक ब्राइट लाइट चाहिए तो इस तरह से आप अलग अलग लाइट के ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। आपको डिस्टेंस कितना चाहिए लाइट सा, ये देखिए लाइट का ये ऑप्शन आपका चेंज हो जा रही है। स्किन कलर जो है वो भी आपका लाइट के साथ चेंज हो जा रहा है, डिस्टेंस के साथ साथ। तो अगर आप फ़ोटो स्टूडियो चला रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए आपने कोई इमेज ली, किसी मॉडल की इमेज ली, उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे लाइट का इसमें ऑप्शन, रेडियस का ऑप्शन आपको चेंज करना है, तो आप इसमें ऑटोमेटिक कर सकते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक लाइट अगर आप देना चाहते हैं तो इस तरफ एक लाइट और ऐड कर दीजिए। ये देखिए एकदम डार्क हो गया, ये लाइट हो गया ये। तो इस तरह आपने 2-3 लाइट्स, इमेज लाइट्स, मतलब लुक एंड फील एकदम चेंज हो गया, आप देख सकते हैं पूरा इसका लुक एंड फील। फिर आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। clipdrop.co में जो आप यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी, मतलब बिना किसी पैसा खर्च किए, वो है टेक्स्ट रिमूवर का ऑप्शन। तो देखते हैं टेक्स्ट रिमूवर कैसे काम करता है। तो टेक्स्ट रिमूवर एक्चुअली एक सिंपल ऑप्शन है, जैसे आपके पास कोई इमेज है, उसमें से आपको कोई टेक्स्ट निकालना है, तो उस टेक्स्ट को निकालने के लिए आप टेक्स्ट रिमूवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये इमेज है, इसमें थिंक अबाउट इट एक टेक्स्ट आपको शो कर रहा है, तो अब इसमें से आपको टेक्स्ट रिमूव करना है, तो ये टेक्स्ट रिमूव टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और ये आपको टेक्स्ट निकाल के दे देगा। देखिए, तो ये इस प्रकार आपका जो टेक्स्ट था वो इस AI के ऑप्शन ने आपको टेक्स्ट निकाल के दे दिया। आप इसको आप अपने सेव कर लीजिए अपने नाम से, किसी नाम से। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फाइनली जो ऑप्शन है उसमें अनक्रॉप का ऑप्शन है। तो अनक्रॉप का ऑप्शन तब इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि आपके पास एक सिंगल इमेज है, जैसे छोटी इमेज जैसे आप देख रहे हैं, आपको उसके बैकग्राउंड में मतलब उसका रिजोल्यूशन चेंज करना है। मान लीजिए आपने किसी मोबाइल से वर्टिकल फ़ोटो खींची किसी की, और आपको बैकग्राउंड में कुछ अच्छा कुछ चाहिए, आप अनक्रॉप करना चाहते हैं, तो इस केस में आप ये अनक्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको शो कर देता हूँ एक अच्छी इमेज के साथ। जैसा कि इमेज देखिए, ये वर्टिकल इमेज है, इसको आपका रिजोल्यूशन बढ़ाना है, मतलब ये साइड बाय साइड। तो इसमें आप इसको लैंडस्केप में ले लीजिए, बहुत बड़ा नहीं, लैंडस्केप, या फिर लैंडस्केप में ले सकते हैं। ये वर्टिकल आपने किसी का इमेज खींचा है, आपको उसको लैंडस्केप में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका कन्वर्ट कर देगा। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, देखिए अनक्रॉप करने के बाद ये कितना अच्छा, कितना सुंदर है कि इसको पूरा पोर्ट्रेट है। ये जो आपने मोबाइल से आपने जो इमेज खींची थी वर्टिकल में, उसको इसने पोर्ट्रेट में चेंज कर दिया है। तो इस तरह, और ये बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स भी इसने प्रोवाइड किए हैं।
तो इस तरह ये बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए, या फिर आप इसको जनरल भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे अपने इमेजेस को और अच्छा बनाने के लिए, या फिर आप वर्टिकल को लैंडस्केप या दूसरे किसी वर्जन में चेंज करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और प्रोफेशनल्स के लिए तो ये अच्छा ऑप्शंस है ही ऑलरेडी। सो इस तरह ये आप clipdrop.co के इतने सारे फ्री फीचर्स का इस्तेमाल करके अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं और अपनी इमेजेस को भी अच्छा कर सकते हैं।